Question number 6. The pulley shown in figure has a moment of inertia I about its axis and its radius is r. तो ये पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है और रेडियस r दी हुई है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स. दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. तो नो स्लिपिंग, ठीक है. और जब ऐसा होता है, नो स्लिपिंग है, यहाँ पर रस्सी स्लिप नहीं कर रही, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है. और फ्रिक्शन जब होता है, और ये जो पुली है वो कैसी है, ये जो पुली है वो मास वाली है, आइडियल पुली नहीं है. तो इसका मतलब इस पुली को अगर अपने को रोटेट करवाना है या एक्सेलरेट करवाना है, तो इन दोनों में क्या टेंशन बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता. इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग टेंशन जो है अलग अलग लेते हैं, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग लेते हैं. ठीक है, तो अभी देखो, अब मैं इसको फिर से बना लेता हूँ. डायग्राम बहुत छोटा है क्योंकि ये अपनी पुली हो गई, ये रस्सी, ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम. रस्सी का मोमेंट, सॉरी, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर. अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन T1 मान लेता हूँ और इस रस्सी में T2 मान लेता हूँ. ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? रस्सी का सॉरी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, तो अगर कैपिटल एम हैवी है तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा, और ये जो पुली है वो कुछ इस तरीके से घूमेगी ऐसे, जिसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा. और चूंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अल्फा की वैल्यू ए बाय आर के बराबर होगी. ठीक है, अब दोनों पुली के लिए अपन एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लिख लेते हैं. सॉरी, दोनों ब्लॉक के लिए. तो कैपिटल एम के लिए नीचे क्या लग रहा है? एम जी. और स्मॉल एम के लिए नीचे स्मॉल एम जी. कैपिटल एम का एक्सेलरेशन नीचे है तो एम जी माइनस टेंशन नंबर 2 विल बी इक्वल टू एम इंटू ए. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. स्मॉल एम के लिए T1 ऊपर है. अब स्मॉल एम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली T1 बड़ा होगा, mg छोटा होगा. तो T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. और पुली, जो पुली है वो तो क्या कर रही है, वो तो रेस्ट पे है लेकिन रोटेट कर रही है ना. तो पुली के लिए मैं क्या लिखूंगा? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. अब T2 का टॉर्क किधर है? इधर. और T1 का टॉर्क किधर है? इधर. तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है टॉर्क. तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये आ गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. और एल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ए बाय आर. अब क्या करना है यार, इसको मैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ. इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा से लिखिए. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? T1 माइनस T2. ठीक है, और T1 माइनस T2 मिल गया तो T2 माइनस T1 भी मिल गया. ठीक है, तो दोनों को ऐड करूंगा, T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालूंगा और यहां पर पुट करूंगा, तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू एम माइनस एम जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर. अब ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन. इक्वेशन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना तो भाई मेहनत का काम है, मतलब वो तो प्रैक्टिस वाली बात है, तो वो आप खुद कर सकते हो. तो एक तो हो गया ये तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी अपने पास है, और ये मेथड काफी काम का है, आगे चल के काम आएगा. जैसे अगर मैं इस पुली की बात करूं और यहाँ पर दो मास लगे हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है? mg. अब अगर मैं दोनों ब्लॉक को, रस्सी को और पुली को सिस्टम मान लूं, सिस्टम में क्या क्या है फिर से सुनना, दोनों ब्लॉक, रस्सी और पुली, और एक इमेजिनरी डायरेक्शन मानूं जो कि ऐसी है. अब ये ऐसा होता नहीं है भाई, डायरेक्शन तो स्ट्रेट ही होती है ना, पर जस्ट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन ऐसा इमेजिन करते हैं.
ठीक है, अब ये कुछ लोगों को तो फील ही आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती, तो आ जाएगी जैसे जैसे इस मेथड को अपन यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी डायरेक्शन हो गई। इस वाले साइड को पॉजिटिव मानूंगा, इस वाले साइड को नेगेटिव मानूंगा। ठीक है, तो mg फोर्स क्या हो गया पॉजिटिव, और ये वाला mg फोर्स क्या हो गया नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या हो गया सिस्टम में, mg माइनस mg। तो ये तो हो गया फोर्स, डिवाइडेड बाय मास करना है अपने को। पर मास, पुली का मास कितना है, पुली का मास तो दिया ही नहीं है भाई, पुली का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इन दोनों ब्लॉक का मास दिया हुआ है। तो टोटल मास में m प्लस एम तो आएगा ही। और पुली जब इस तरीके से रस्सी के अराउंड रैप्ड होती है, या रस्सी दो ब्लॉक से जुड़ी हुई है और पुली से भी जुड़ी हुई है, और वो रस्सी दोनों ब्लॉक के साथ साथ पुली को भी एक्सेलरेट करवा रही है, तो पुली का जो इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास क्या होता है ये थ्योरी का पार्ट है, पर मैं बता देता हूँ। इसका जो एम इफेक्टिव होता है वो होता है आई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक, अब ये कैसे आता है एम इफेक्टिव, इन सब बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर तो वो पूरा, वो सब तो यार थ्योरी में पढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ अपना टारगेट केवल ये बुक सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो m प्लस एम इफेक्टिव विच इज आई बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको देखो ध्यान से। इस आर स्क्वायर को मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, m माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय m प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई, और आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है अपने को कि ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है। तो इस शॉर्टकट से भी अपन लोग आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर ये नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो 100% समझ में आया होगा। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये काफी काम आता है। तो अब तरीका को समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो, 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि याददाश्त को मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं फिजिक्स को याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। पर सॉल्यूशंस करने के जो स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं उसको याद कर लेने में कोई खास बुराई है नहीं, है ना। तो इसको पता नहीं इसको ट्रिक बोलेंगे कि नहीं, पर जो भी है ये ट्रिक है या फिर इमेजिनेशन है, जो भी है इसको समझ लो, काम आ सकता है बाद में।